छात्राओं का शोषण लगातार जारी है। गाजी यूनिवर्सिटी में एक और छात्रा का शोषण हुआ है। डेरा गाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा के शोषण का यह मामला सामने आया है, जिसमें 2 शिक्षकों पर छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित की छोटी बहन को भी ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। कॉलेज प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो आग लगा लूंगी, ये भी पीड़िता ने कहा है। पहले भी सामने आए थे यूनिवर्सिटी में शोषण के मामले। विश्वविद्यालय की 5,500 लड़कियों के सेक्स वीडियो मिले थे। बहावलपुर में इस्लामिया विश्वविद्यालय का यह मामला था और अब एक बार फिर से पाकिस्तान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में छात्राओं के शोषण का एक और बड़ा मामला सामने आया है। गाजी यूनिवर्सिटी में एक और छात्रा का शोषण हुआ है। डेरा गाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा के शोषण की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 शिक्षकों पर छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खटक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सन्ना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सन्ना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ BA 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट है। VC साहब के पास पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और VC साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर VC साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूँगी। और मेरे सहयोगी घनश्याम इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, पहले बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अब डेरा गाजी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान असल में सेक्स और ड्रग्स का अड्डा बन गया है। ये एक बड़ी कॉकटेल है। पाकिस्तान असल में इस तरह के वाकयाओं के लिए कुख्यात हो रहा है और हमने अदिति देखा है कि लगातार इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। अब एक छात्र कहती है कि असल में 2 प्रोफेसर उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसने आवाज बुलंद की तो फिर उसका वीडियो वायरल करने की बात कही। इतना ही नहीं अदिति, अब लड़की बहुत परेशान है। लड़की कह रही कि असल में अब मैं आत्मदाह कर लूंगी। आप उस लड़की की मनस्थिति समझिए, वो किस प्रेशर में है। पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, फिर उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है और अब कहा जा रहा है लड़की के जरिए कि वो सुसाइड कर लेगी। ये असल में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होता क्या है, यहाँ मैथ्स, कॉमर्स, साइंस नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ सेक्स पढ़ाया जाता है। यहाँ सेक्स वीडियो को वायरल करने की तरकीब सिखाई जाती है और ये कोई और नहीं सिखाता, यहाँ के प्रोफेसर सिखाते हैं, यहाँ के शिक्षक है ऐसे। यहाँ के शिक्षक बता रहे हैं असल में यह यूनिवर्सिटी सेक्स और ड्रग्स का अड्डा है, एक बड़ा कॉकटेल है, एक बड़ा रैकेट है जो पाकिस्तान में लगातार काम कर रहा है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीर अदिति अभी थोड़े दिन पहले हमने देखी थी, जहां 3,000 छात्राओं के साथ इस तरह का यौन शोषण हुआ था। 13,000 से ज्यादा वीडियोस बनाई गई थी, वो वीडियोस अपलोड करने की बात कही गई थी और अब देखिए उसमें मंत्री के बेटे का नाम शामिल होता है और अब 2 शिक्षक एक बार फिर से जद में है। लड़की बहुत परेशान है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने छात्रों को, गाजी यूनिवर्सिटी की इस छात्रा ने जो वीडियो जारी कर बात कही है, आप बीती सुनाई है, वो एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खटक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सन्ना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सन्ना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ BA 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट है। VC साहब के पास पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और VC साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर VC साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूँगी। अब देखिए घनश्याम, ये छात्रा कह रही है कि इससे पहले भी ऐसी शिकायतें वाइस चांसलर के पास तक पहुंची थी और वाइस चांसलर ने कोई एक्शन नहीं लिया था। छात्रा की मनस्थिति ये है कि वो कह रही है कि अगर अब एक्शन नहीं लिया गया तो वो आत्मदाह कर लेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये वो पाकिस्तान है जो भारत की तुलना करता है।
वैश्विक मानचित्र पे भारत के समानांतर, भारत के पैरेलल खड़े होने की बात करता है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटीज का हाल नहीं देखता। ये गंदी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है, ये एक बड़े पाप की तस्वीर है जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया देख रही है, और देख रही है कि बच्चियां किस तरह से असुरक्षित है, शिक्षा के लिए जाती हैं और क्या हो रहा है वहां पे, सेक्स के नाम पे और ड्रग्स के नाम पे कैसे लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। भारत की बच्चियों के साथ पाकिस्तान अपनी तुलना करता है। भारत के जर्रे जर्रे में इंसानियत है, यहां महिलाओं की अस्मिता की इज्जत की जाती है, देवियों की तरह पूजा जाता है, लेकिन यह वो पाकिस्तान है जो निर्लज है, बेशरम है और कायराना है। अपनी बच्चियों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, हिजाब में लपेट कर रखने वाली लड़कियों की इज्जत की बात करता है पाकिस्तान, लेकिन इस पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने आ गई है। इस जी, और घनश्याम, इस वीडियो में है। ये छात्रा ये भी कह रही है कि न सिर्फ इसके साथ इस तरीके की गंदी हरकत की जा रही है, बुरा सलूक किया जा रहा है, बल्कि इसकी छोटी बहन को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। छोटी बहन जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, छोटी बहन के साथ भी इसी तरह का प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बहावलपुर यूनिवर्सिटी हम भूले नहीं है, 3000 छात्राओं का शोषण, 13,000 वीडियो, और अब गाजी यूनिवर्सिटी की ये लड़की सामने आती है जो बता रही है कि वो तो प्रेशराइज है ही, वो तो इस गर्त में डूबी गई है, अब उसकी बहन को प्रेशराइज किया जा रहा है। आप उस स्टेट ऑफ माइंड को समझिए अदिति, वो मनस्थिति समझिए कि एक लड़की घर से निकलती है पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई के जरिए उसको सेक्स के स्कैंडल में धकेलने की कोशिश होती है और प्रोफेसर ऐसा करते हैं। ये कैसे शिक्षक हैं, ये कैसे गुरु हैं जो शिष्याओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं? और ये पाकिस्तान कुछ कहता क्यों नहीं है? ये बिल्कुल घनश्याम, आप बने रहिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं, उस बच्ची की आप बीती सुनाते हैं, उस छात्रा की जिसका कहना है कि कॉलेज प्रशासन और वीसी को लगातार इस तरीके की शिकायतें गई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप फिर से उस छात्रा की बात सुनिए। ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खट्टक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सन्ना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सन्ना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ बीए सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वीसी साहब के पास पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और वीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर वीसी साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूंगी, ये कह रही है ये छात्रा। न सिर्फ ये अपने साथ हो रहे बुरे सलूक के लिए परेशान है, बल्कि अपनी छोटी बहन को भी इस शोषण से बचाना चाहती है। घनश्याम, इससे पहले हमने देखा था बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और वहां पर जब ये बड़े स्तर पर सेक्स रैकेट का और ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था तो वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि ये सब कोरी अफवाहें हैं, ये सब गलत कहानियां हैं। और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। सवाल यह है कि इस तरीके के वीडियो बना रही हैं, लड़कियां गुहार लगा रही हैं, ये सब अफवाहें हैं, ये सब सिर्फ एक गलत कहानी, झूठा प्रचार है। देखिए अदिति, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोलने में उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। अपने हर जुर्म को, हर काली करतूत को झूठ के नकाब में छुपाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता रहा है। अविश्वास की कैंची से विश्वास के धागे को जो काटने की कोशिश पाकिस्तान करता है वो जग जाहिर है। और ये जिस तरह का राजनीतिक स्पंदन हम पाकिस्तान में महसूस कर पाते हैं, रह रह के बड़ी वजह यही सामने आती है कि किसी तरह की पॉलिटिकल विल नहीं है, किसी तरह का राजनीतिक शक्ति नहीं है जो इस तरह की घटनाओं को रोके। और होगा भी कैसे अदिति, आपको पता ही है बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो पूरा मामला सामने आया उसमें एक मंत्री के बेटे का हाथ था, वो पूरा मास्टरमाइंड था। अब जिस तरीके से राजनेता और राजनीतिक करने वाले पाकिस्तान के लोग इस तरह के स्कैंडल को संरक्षण देंगे तो उस पाकिस्तान की आबो हवा कितनी जहरीली, कितनी बदनुमा, कितनी बदसूरत होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये पाकिस्तान है जो झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है और झूठ बोलने में इसको एक्सपर्टीज है। बच्चों का दर्द इसे समझ नहीं आता, बच्चों का गम इसे समझ नहीं आता। और उस माँ बाप के अरमानों को सोचिए जो बहुत अरमानों के साथ अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।